अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं सदाम हुसैन, आप देख रहे हैं रोज़ गार्डनिंग चैनल। आज हम ग्रो करेंगे कुकम्बर। ये दो टाइप, इनके सीड जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक देसी खीरा होता है और एक जो हाइब्रिड, ये जो मेरे पास है ये हाइब्रिड है। इसकी प्रोडक्शन देसी खीरे की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। इसकी सीडलिंग साल में 2 दफ़ा की जाती है, एक सर्दियों में और एक गर्मियों में। वैसे बेसिकली ये गर्मियों का पौधा है और गर्मियों में ही ग्रो किया जाता है, लेकिन आजकल टनल फार्मिंग के तहत इसे सर्दियों में भी सितंबर तो अक्टूबर में ग्रो किया जाता है। और उसके तहत इसको बहुत बड़े बड़े शेड लगाए जाते हैं जिनमें हीट मसनूई तरीके से हीट पैदा की जाती है और इसमें फिर इनके सीड को लगाया जाता है और इनको ग्रो किया जाता है। आजकल मार्केट में आपको जितने भी देखने को खीरे मिलेंगे वो ज़्यादातर यही होते हैं। देसी खीरे की जो स्किन होती है, ऊपर वाली जिल्द होती है, ये जो ऊपर वाली जिल्द है ना, देसी खीरों की ये बहुत मोटी होती है और उसको छीलना पड़ता है और फिर उसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो खीरे हैं इनकी जो ऊपर वाली स्किन होती है ये बहुत बारीक होती है, आप इसे बिना छीने भी खा सकते हैं। पहले मैं आपको इसके सीड दिखाता हूँ कि इसके सीड किस तरह के होते हैं। चलें इसे ओपन कर लेते हैं। ये सीड्स हैं इसके, और बेसिकली इनका जो रंग होता है वो तो वाइट ही होता है, लेकिन ये इसके ऊपर जो पिंक कलर की कोटिंग हुई हुई है ये एक समझ लें आप, एक तरह से ये जहर होता है, एंटी फंगल होता है। ये इसके ऊपर इन्होंने केमिकल की जो है कोटिंग की होती है ताकि इसे फंगस ना लगे और इससे कीड़े वगैरह नुकसान ना पहुंचाएं। अब हम इसके ऊपर ये जो है बीज रखते जाएंगे, हर ब्लॉक में 2-2, 3-3 सीड, और ये 4 से 5 दिन में अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर लेंगे। तो अब इनको हमने हल्का सा अपनी फिंगर से पुश करना है और इसके ऊपर इसी मिट्टी से इसको कवर कर देंगे। सिर्फ हल्की सी इसके ऊपर मिट्टी डालनी है, बिल्कुल हल्की सी, ये देखें बस। शावर की मदद से हल्का से पानी देंगे ऊपर से और इसे रख देंगे हम शेडी एरिया में। जब तक इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होती तब तक हम इसे शेडी एरिया में रखेंगे। जब इसके जो पौधे हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे फिर हम इन्हें धूप में रख देंगे, फुल सनलाइट में। और अब इसकी टैगिंग कर देते हैं ऊपर। आज है जी 20 मार्च। 20 मार्च को हमने आज इसके सीड लगाए हैं। तो मिलते हैं इसकी अपडेट के साथ 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, 12 दिन बाद। तो अब इनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। जब इनका ये जो लीव निकल रहा है ये एक और निकल आएगा 19 दिन बाद। अब टाइम आ गया है कि हम इनको ट्रांसप्लांट कर दें, और यानी कि हम इन्हें किसी बड़े पॉट में लगाते हैं। मेरे पास एक क्यारी है बड़ी सारी, उसमें मैं 3-4 पौधे उसमें लगाऊंगा। इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए एक बात जो आपने बहुत ही ज़रूरी इसका ख्याल रखना है, इसकी वजह से पनीरी तैयार नहीं की जाती, इसकी पनीरी तैयार नहीं की जाती। अगर जैसे मैंने तैयार किया, अगर कर भी लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको डायरेक्ट इसके सीड्स को लगा दिया जाता है ज़मीन में, या आपने किसी भी पॉट में लगाना हो तो दोनों तरीक़ों से आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, अगर आप फ्लावर पॉट में लगाते हैं यानी कि गमले में लगाते हैं, ये जो गमला होता है ये वाला छोटा, इसमें लगाते हैं, तो इसकी जो पनीरी है जब आपने इसको ट्रांसप्लांट करना है तो इसकी जो रूट्स हैं उनको हवा नहीं लगनी चाहिए। यानी कि इनकी जो रूट्स हैं वो उनके साथ मिट्टी ज़रूर होनी चाहिए। और जब भी ट्रांसप्लांट करें उसके साथ जो है थोड़ी सी मिट्टी को नम कर लें, यानी कि जैसे ये मैंने इसमें नमी है ना तो इस तरह कर लें। अगर बिल्कुल सूखी मिट्टी होगी, ये बहुत ही नाजुक सी बेल होती है, बेलें तकरीबन इसी तरह की होती हैं, अगर हम इसको निकाल के इसका रूट बॉल है जो उसे तोड़ देंगे और इसकी जो रूट्स हैं वो सारी देखेंगे विजिबल हो जाएंगी, तो ये फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अगर इसने सर्वाइव कर भी लिया तो ये इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। तो चलें हम इसे निकाल लेते हैं। हल्का से इसे नीचे से पुश करता हूँ मैं, इस तरह से हल्का सा पुश करें और इसका जो रूट बाउल है उसको नहीं तोड़ना। ये देखें जैसे ये मैंने निकाला है, ये बिल्कुल इसी तरह आपने ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। अगर हम इसकी जो मिट्टी है इसको तोड़ देंगे तो फिर ये जो है सर्वाइव नहीं करेगा, फिर ये यहाँ पे ही मुरझा जाएगा। और चलें इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये पहले टैगिंग उतार लेते हैं, इसको यहाँ पे लगाते हैं। अब इन्हें पानी दे देते हैं। और हाँ, एक बात का और ख्याल रखना है आपने, इसमें जो है ना जो चिड़ियाँ हैं वो बहुत इस पर हमलावर होती हैं, इनके पत्ते खा देती हैं। ये देखें पहले भी ये चिड़ियों ने खाया हुआ है, तो चिड़ियों से बचाने के लिए इसके ऊपर मैं कुछ जाली या नेट लगा देता हूँ। तो अब देखते हैं ये कब तक बड़े होते हैं और कब तक इन पर फूल आते हैं। तो फिर मिलते हैं इसकी अपडेट के साथ तकरीबन 15 दिन बाद। तो अब मैं इन्हें काऊ डंग डालने वाला हूँ, डिकम्पोज़ किया हुआ गाय का गोबर, जिसके साथ ये पीछे खीरा होता है ना, ये फ़ीमेल फ्लावर होता है
और जिसके साथ ये पीछे नहीं होता खीरा छोटा, वो मेल होता है। तो अब हम इसकी पोलिनेशन भी करेंगे, हैंड पोलिनेशन का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। और दूसरे नंबर पे इसके ऊपर ये देखें बहुत ज़्यादा जो है कीड़ों ने हमला कर दिया है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें छोटे छोटे माइट्स हैं। तो इनके लिए आप जो है ऑर्गेनिकली स्प्रे कर सकते हैं नीम ऑयल का। 1.5 लीटर की जो बोतल होती है उसमें 1.5 लीटर पानी डालें, 1 लीटर, और उसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आप नीम ऑयल का डाल लें। उसे अच्छी तरह शेक करने के बाद, और हाँ उसमें चंद ड्रॉप्स हैं वो उसके डाल लें किसी भी लिक्विड सोप के। उससे होगा ये कि जो हमारा ये पेस्टिसाइड्स होगा ये आपस में अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएगा। क्योंकि पहले इसमें मैंने खाद शामिल नहीं की। ये देखें अब ये जो है मैं इसका गाय का गोबर ऐड करके इसको अच्छी तरह जो है मिक्स कर दूँगा। ठीक है, अब मिलेंगे इसकी अपडेट के साथ, देखते हैं ये और कब तक बड़े होते हैं। 43 दिन बाद तो मैंने ये नेट लगा दिया, जाली ला के बाज़ार से मैंने ये लगा दिया, क्योंकि छोटे भाई ने घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो मुर्गियाँ इनको खा जाती हैं, इसलिए उनसे बचाव के लिए पहले मैंने वो दूसरी जाली लगाई थी कपड़े वाली, और अब मैंने ये लगा दी क्योंकि बेलें बड़ी हो रही हैं और अब इनके ऊपर फ्रूट भी लग रहा है, और फ्रूट भी माशाल्लाह बड़ा हो रहा है। चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके ऊपर फ्रूट भी लग रहा है, एक ये खीरा लग रहा है और कुछ फ्लावरिंग हो रही है, और ये छोटे छोटे और भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। मैंने रस्सियाँ बांध दी हैं ऊपर, ये देखें, तो रस्सियों की मदद से ये जो है इसके ऊपर ट्विस्ट करती हुई बेल जो है वो चढ़ती जाएगी। तो देखते हैं ये और कब तक बड़े होते हैं और कब तक हार्वेस्टिंग के काबिल होते हैं। 50 दिन बाद अब हमारा जो ये खीरा है ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो गया है और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया। ये जो गाय का गोबर डीकम्पोज़ किया हुआ गाय का गोबर डाला था, ये काउडंग यही डाला, इसके अलावा मैंने इन्हें कोई खाद नहीं डाली। और अभी इसमें बहुत ज़्यादा और भी खीरे लग रहे हैं। इसमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना होता है, ये तो खुद ब खुद पोलिनेशन हो रही है, हवा के ज़रिए पोलिनेशन हो जाती है, या दूसरा हम इसे कीड़ों के ज़रिए हो जाती है, जो अल्लाह का निज़ाम है कुदरती, वो कीड़ों के ज़रिए होती है पोलिनेशन। लेकिन अगर आपके ये देखें जैसे ये फ़ीमेल फूल आ रहे हैं, ये देखें ये फ़ीमेल होते हैं, जिनके पीछे ये होता है ना खीरा बना होता है छोटा सा और ये आगे फूल आ रहा है, ये फ़ीमेल है। और जिनके पीछे ये नहीं होता वो मेल होते हैं। और जब इनकी पोलिनेशन नहीं होती, बाज़ लोगों का ये मसला होता है कि उनके जो फूल तो आते हैं लेकिन फूल खिलने के बाद सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उनकी जो है पोलिनेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो आप इसे हैंड पोलिनेशन भी कर सकते हैं, यानी कि फ़ीमेल फ्लावर है जो मेल फ्लावर के, ये देखें जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेल है, तो इसके आप ये उतार लें, यहाँ से स्टिग्मा उतार के इसके अंदर 2-3 दफ़ा यहाँ पे फ़ीमेल फ्लावर के अंदर आप 2-3 दफ़ा उससे रगड़ेंगे तो ये पोलिनेशन हो जाएगी। तो ये तो अभी मैंने तो इसे ऐसा नहीं किया, ये खुद ही सेल्फ़ पोलिनेशन कर रहा है। और अभी इस पे और भी खीरे लग रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि ये भी लग रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका भी साइज़ उससे भी बड़ा हो गया है, लेकिन ये अभी हार्वेस्टिंग के काबिल नहीं हुआ। और एक ये है जो बड़े वाला मैंने आपको दिखाया है, ये वाला। उसके अलावा ये देखें ये भी लग रहे हैं, ये हैं और ये है, और ये जो है इसके साथ जाली के साथ लटकी हुई थी तो मैंने इन्हें वीडियो बनाने के लिए उतारा है। और ये भी 2 छोटे छोटे लग रहे हैं। इसको हार्वेस्ट करने का टाइम आपको मैं बता दूं कि जब तकरीबन इसका साइज़ आप पता चल जाता है इसको देख के ही कि अब ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो गया है। तो मुनासिब साइज़ जब इसका हो जाए तो तब इसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, वरना ये पक जाता है और फिर इसके बीज भी सख्त हो जाते हैं तो फिर ये खाने के काबिल नहीं रहता। तो चलें मैं इसको हार्वेस्ट कर लेता हूँ। नहीं जी, ये हमारा एक कुकम्बर आ गया है जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक घर का कुकम्बर है। अब इसे मैं खाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, फ़र्स्ट टाइम ही मैंने ये सीडलिंग की थी। और बहुत खुशी होती है जब आप अपने हाथ से चीज़ को तैयार करते हैं। अभी तो रोज़े हैं, शाम को अफ्तारी के बाद इंशाल्लाह ताला इसे मैं खाऊंगा।